हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जयपुर नर्सिंग वाला क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि RUHS यूनिवर्सिटी ने अप्रैल माह में होने वाले एग्ज़ाम के शेड्यूल जारी कर दिया है। तो आप सभी को यदि एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक है वो आपको अप टू डेट मिलते रहें, ताकि आपको अपनी स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज का अपना टॉपिक है जॉइंट्स एंड इट्स टाइप। ये जो टॉपिक है एनाटॉमी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इस टॉपिक में से 10 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। जॉइंट्स जॉइंट्स इज द साइट एट विच एनी टू और मोर बोन आर आर्टिकुलेट और मीट। इनका मतलब होता है, मीट का मतलब होता है मिलना, आर्टिकुलेट मतलब जुड़ना, यानी कि जॉइंट्स उन्हें कहते हैं जहाँ पर दो और मोर या दो बोन या उससे ज़्यादा बोन आकर मिलती है, उस और मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, जॉइंट्स का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद में दे अलाउ डिफरेंट डिग्री और टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो जो बोन्स आकर जॉइंट्स का फॉर्मेशन करती है, जो कि क्या करते हैं कि अलग अलग डिग्री के एंगल पर क्या कि मूवमेंट शो करते हैं और अलग अलग प्रकार के मूवमेंट दिखाते हैं और अलग अलग प्रकार के जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप सभी को अगर इसमें देखना होता है कि अलग अलग एंगल पर, अलग अलग डिग्री पर क्या है कि जॉइंट्स मूवमेंट शो करते हैं। इसके बाद में होता है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के अंदर सबसे पहले किस बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है, उसके बाद में होता है स्ट्रक्चरल या बाइंडिंग टिश्यू। बाइंडिंग टिश्यू से आपको मतलब समझना होगा कि जो टिश्यू दो बोन को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो फाइब्रस जो इसमें सबसे पहला था फाइब्रस, बोन्स कनेक्टेड बाय फाइब्रस टिश्यू। जो आप सभी को पता होगा कि जो फाइब्रस टिश्यू होता है वो कैसा होता है, बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, तो और जो फाइब्रस टिश्यू होता है वो किसका, कोलेजन से मिलकर बना होता है, कि जो कि बहुत ही कम मूवेबल होता है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा के अंदर मूवेबल होता है। इसके अंदर जो सबसे पहले हम एग्जांपल देखें तो हमारे जो सूचर्स होते हैं, जो ब्रेन के सूचर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे ये ब्रेन के सूचर्स हैं, इनके बीच में ये जो फाइब्रस जॉइंट होता है वो होता है, जो कि बहुत ही कम मूव करता है। जब बेबी डिलीवर होता है उसी टाइम पर इसकी मूवमेंट देखी जाती है और डिलीवरी के बाद में ये अपनी पोजीशन पर सेट हो जाते हैं। उसके बाद में ये दोबारा कभी भी मूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो बहुत ही कम मूवेबल माने जाते हैं। कौन सा ये फाइब्रस जॉइंट। इसके बाद में आता है कार्टिलेजिनस। जो कार्टिलेजिनस जोन होता है उसमें क्या लिखा हुआ है, बोन्स कनेक्टेड बाय कार्टिलेज, यानी कि जो बोन्स होती है वो किससे कनेक्ट होती है, कार्टिलेज से कनेक्ट होती है। ठीक है, जो इसमें आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि बोन्स कनेक्टेड कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज से कनेक्टेड होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अपनी जो इसका एग्जांपल देखें तो अपनी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके अंदर जो, जैसे ये दो बोन है उसमें क्या होता है, और ये दो बोन के बीच में ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। जैसे अपनी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके बीच में जो इंटरनल वर्टिब्रल डिस्क, ये जो है इंटरनल वर्टिब्रल डिस्क, ये क्या करती है कि इनको दोनों बोन्स को जोड़ने का काम करती है और ये बहुत ही मिनिमम क्या करवाती है, मिनिमम मूवमेंट करवाती है, बहुत ही कम मूवमेंट शो करती है। और फाइब्रस टिश्यू में क्या था कि इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं होती। ठीक है, इसके बाद में आता है अपना टॉपिक साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, अब साइनोवियल जॉइंट के अंदर क्या होता है, आर्टिकुलेटेड सरफेस एनक्लोज्ड विथ फ्लूइड फिल्ड जॉइंट्स। फ्लूइड मतलब कि जो बोन्स भी आकर यहाँ पर जुड़ेगी, आर्टिकुलेट मतलब जुड़ना, सरफेसेस जो, जैसे ये दो बोन है, ठीक है, ये दो बोन है
इन बोन्स की जो सरफेस होती है वो आर्टिकुलेट होती है, आकर जुड़ती है और एनक्लोज्ड यानी कि क्लोज होती है और विथ विथ ए फ्लूइड फिल्ड जॉइंट्स। इनमें क्या होता है कि इन बोन्स के चारों तरफ एक कैप्सूल होता है जैसे कि ये कैप्सूल हो गया। इस कैप्सूल के अंदर क्या होता है, फ्लूइड फिल होता है, जैसे फ्लूइड भरा हुआ है ये ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आर्टिकुलेट सरफेस है, जो दो बोन्स होती है उनकी सरफेस आर्टिकुलेट होती है, उन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा हुआ, जैसे कि अपने शोल्डर जॉइंट हो गए, नी जॉइंट हो गई, ये साइनोवियल जॉइंट के अंदर देखे जाते हैं। और साइनोवियल जॉइंट होता है वो बहुत ही मोस्ट कॉमन अपनी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फंक्शनल मूवमेंट यानी मूवमेंट के फंक्शनल के बेसिस पर नेक्स्ट टाइप होते हैं। जैसे सिन आर्थरोसिस पहला आता है इसमें, सिन आर्थरोसिस वो इमूवेबल, वही बात आ गई जैसे हमने फाइब्रस टिश्यू में पढ़ा था कि वो मूवेबल नहीं होता है। ठीक है, और ये भी जो सिन आर्थरोसिस जो जॉइंट्स होते हैं वो भी मूवेबल नहीं होते हैं। इसके बाद में आता है एम्फी आर्थरोसिस क्या होता है, स्लाइटली मूवेबल, बहुत ही कम मात्रा में या बहुत ही कम मूवमेंट शो करता है। यानी स्लाइटली मतलब क्या होता है, कम, यानी कम मूवेबल होता है। जैसे अपना कार्टिलेजिनस जॉइंट था वो, जैसे वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है, उन दो वर्टिब्रा के बीच में जो इंटरनल वर्टिब्रल डिस्क होती है वो उन दोनों को जोड़ के रखती है और उन दोनों को बहुत ही कम मूवमेंट शो करती है। इसके अंदर बहुत ही कम मूवमेंट देखी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है अपना डिस आर्थरोसिस। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको ठीक कीजिएगा। डिस आर्थरोसिस, इसमें क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। मतलब कि जैसे अपने वो साइनोवियल जॉइंट पढ़ा था उसी की तरह सेम, मतलब कि फ्रीली मूवेबल, यानी अलग अलग डिग्री या अलग अलग एंगल पर जो जॉइंट्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं और अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूवेबल होती है, यानी फ्रीली, यानी आराम से अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक होता है ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल, यानी बायोकेमिकल के बेसिस पर कौन कौन से टाइप देखे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप होता है सिंपल, यानी सिंपल के अंदर क्या होता है कि जो अपने दो सरफेस आर्टिकुलेट होती है, मतलब कि दो बोन्स आर्टिकुलेट होती है। मतलब कि इसमें जो अपना जो होता है बायोकेमिकल, इसमें ये देखेंगे कि कितनी बोन्स आर जॉइंट का फॉर्मेशन करती है, मतलब कितनी बोन्स जुड़कर जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। अब सिंपल के अंदर क्या होता है कि टू, यानी कि दो बोन्स आकर किसका फॉर्मेशन करती है, जॉइंट्स का फॉर्मेशन करती है। जैसे कि अपने जो सिंपल, इसमें टू बोन्स आर्टिकुलेट होती है। ठीक है, इसमें अपने स्केपुला बोन, जो स्केपुला शोल्डर जॉइंट होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो शोल्डर जॉइंट होता है उसके अंदर दो बोन्स आकर जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर क्या आता है, आर्टिकुलेट थ्री और मोर, यानी कि तीन से ज़्यादा जो बोन्स होती है वो आर्टिकुलेट होकर किसका फॉर्मेशन करती है, जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। जैसे कि अपनी जो ये कलाई वाला रिस्ट वाला जॉइंट देखते हैं, वो उसमें क्या होती है, तीन, एक तो रेडियस हो गई, एक अल्ना हो गई, जैसे ये रेडियस हो गई, ये अल्ना हो गई, और ये जो कार्पल बोन होती है हैंड की, ये दोनों आकर किसका फॉर्मेशन करती है, कंपाउंड जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट के अंदर क्या होता है कि टू और मोर आर्टिकुलेशन सरफेस एंड आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्कस। इसके अंदर क्या होता है कि जो टू और मोर जॉइंट्स होते हैं वो किसकी हेल्प से, मेनिस्कस या आर्टिकुलर डिस्क की हेल्प से जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि अपने पास ये दो बोन है, ठीक है, ये बोन है, इन दो बोन के बीच में एक ऐसी डिस्क या फिर डिस्क प्रेजेंट होती है
जो कि क्या करती है, इन जो ये जॉइंट्स या बोन्स होती हैं इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है, और इन आर्टिकुलर डिस्क को ही हम क्या बोलते हैं, मेनिस्कस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है अपना, फाइब्रस जॉइंट। मतलब कि हम पहले तो हमने बेसिस फंक्शनल मतलब कि उनके बेसिस पर देख लिया कि कौन कौन से किस प्रकार के जॉइंट्स देखे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर के बेसिस पर। ठीक है, उसके बाद में फंक्शनल मूवमेंट के बेसिस पर, और उसके बाद में हमने ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल। अब क्या कि उसमें तो हमने ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं किया था, तो अभी इसमें हम अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं फाइब्रस जॉइंट के अंदर क्या होता है कि जो बोन्स होती है, बोन्स बाउंड विथ टफ फाइबर टिश्यू रिक्वायर स्ट्रेंथ। मतलब कि जो बोन्स होती हैं वो किससे जुड़ती है, टफ फाइबर टिश्यू से। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए, जो किसकी रिक्वायर होती है हमें, स्ट्रेंथ की। ठीक है, इस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए ये टफ फाइबर टिश्यू से जुड़ी हुई होती है। इसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं हमने सूचर्स हमने देख ही लिया। सूचर्स कहाँ होते हैं, जैसे अपने जो हेड होता है, हेड की जो बोन्स होती हैं, हेड की बोन्स होती हैं उनके बीच में सूचर्स पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब बेबी बर्थ कैनाल से डिलीवर होता है तो उस समय क्या है कि वो आसानी से डिलीवर हो जाए, इसलिए ये सूचर्स उसी टाइम पर मूवेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में होता है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस से हम मतलब समझ सकते हैं गम्स, मतलब कि अपने जो मसूड़े में पाए जाते हैं वो, जैसे कि अपने ये मैंडिबल बोन है, उसके अंदर ये टीथ है। ठीक है, जो टीथ जो जिस जॉइंट का फॉर्मेशन करता है उसे हम कौन सा बोलते हैं, गोम्फोसिस जॉइंट बोलते हैं। कौन सा जॉइंट बोलते हैं, गोम्फोसिस जॉइंट बोलते हैं। इसके बाद में आता है कौन सा, सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस में क्या होता है कि ये बहुत ही लिटिल मूवमेंट शो करता है, जैसे कि अपनी जो टिबिया और फिबुला जो बोन्स होती हैं, जैसे ये बोन्स है टिबिया और फिबुला, इसके टिबिया और फिबुला इसके दोनों तरफ जो ये फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है, ये बहुत ही कम मूवमेंट शो करता है। जैसे इसके बाद में अपना कौन सा आता है, कार्टिलेजिनस एम्फिआर्थ्रोसिस। एम्फिआर्थ्रोसिस हमने ऊपर पढ़ा था कि ये भी बहुत ही लिटिल मूवमेंट शो करता है, बट इसमें जो ये एम्फिआर्थ्रोसिस होता है उसमें क्या होता है कि कार्टिलेज होता है, और इसमें सिंडेस्मोसिस भी क्या होता है, बहुत ही लिटिल मूवमेंट शो करता है, बट इसमें कौन सा टिश्यू होता है, कौन सा टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं कौन सा, कार्टिलेजिनस एम्फिआर्थ्रोसिस। ठीक है, एम्फिआर्थ्रोसिस बोन्स बाइंड विथ फाइब्रोकार्टिलेज या हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर इस जॉइंट का फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि बोन्स होती है वो बाइंड होती है फाइब्रोकार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज। जो अपने कार्टिलेज होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो